हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 6 के लिए है। तो विषय है हिंदी, ऐसे ऐसे एकांकी पार्ट में से आया है। तो ये भाग 5 मतलब कि ये ऐसे 5 वर्कशीट आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2020 के लिए, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक ही वर्कशीट आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्र के मैंने जाना कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ की को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक में पढ़कर जाने। तो पिछले वर्कशीट में हमने क्या जाना था कि मोहन के पेट में दर्द हो रहा था। ऐसे ऐसे जानने के बाद वैद्य जी ने मोहन से बहुत सारे सवाल पूछे और जो दवाई थी, दवाई की पूरियाँ दी और पड़ोसी दीनानाथ की दुकान से लाने के लिए कहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। तो अंदर के दरवाजे से जाते हुए तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? ठीक है, तो माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कर रहा था है, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो पिता कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं कि पेट दबाने लगते हैं अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता हुआ हूँ। तो मिस्टर आपको पेट में कैसे होता है? तो ऐसे ऐसे मोहन बोलते नहीं कर रहा है। माँ कहती है कि बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। जो माँ कह रही है मोहन से, बेटा डॉक्टर साहब को समझा दो। तो मोहन कहते हैं जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो हाथ से बताता है, उंगलियां खींचता है। डॉक्टर साहब तबीयत तो बड़ी ख़राब है। क्या कहते हैं? मोहन कहता है। फिर डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर है। वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, तो और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है, बराबर पेट टटोलता रहता। तो माँ कहता है फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, कोई क्यों ना आप ही चलें। मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। क्या? कौन कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जाते हुए मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। तो माँ, सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते हैं दूर से। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। तो माँ की मोहन कहता है कि सेंक तो दूँ? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, गर्म पानी से सेंक दीजिए। चलिए, हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन इसमें फिर से कितने क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं इसमें भी। तो आज इसमें आए 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारियों का आशंका व्यक्त की? तो कौन कौन सी? तो देखिए यहाँ पे बताया गया उससे बहुत सारी वो थे, क्या थी, बीमारियों के नाम बताए हैं, जैसे कि फोरा, ठीक है, कॉलिक पेन और भी बहुत सारे थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा है प्रश्न नंबर 1। तो उत्तर नंबर 1 है, समझ सकते हैं आप कि ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने यहाँ पे सिर्फ डा आया, मगर यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिखेंगे डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर ने कोलिक पेन और फोड़ा, यहाँ पे अड़ा का एक बिंदु आएगा, फोड़ा होने की आशंका व्यक्त की, लेकिन अंत में कब्ज होने की आशंका भी जताई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्कशीट का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। आपको बस सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, बस और कुछ नहीं करना, बस एक लाइक एक कमेंट बस। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की। यहाँ पे है कि यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखना है मैं, ठीक है, बराबर फिर लिखना है मोहन। तो आपने क्या पूछा, मोहन ने क्या जवाब दिया, उन्हीं को संवाद के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ऐसा हमने वर्कशीट में बहुत बार वर्कशीट किया है, तो आपको भी इसी तरह से कर देना। चलिए देखते हैं। तो
तो ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कि मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ कि अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ। फिर मोहन ने कहा कि कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन ने क्या कहा कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये 2 बार लिखना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं डॉक्टर को दिखाया, तो मोहन कह रहा है कि डॉक्टर, यहाँ पे भी पूरा फॉर्म लिखना है डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर आपको फुल फॉर्म लिख देना है। डॉक्टर को दिखाया और बेजीवी दवा मिली है खाने को। तो अब मैं मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि क्या कहा उन्होंने। जो वैद्य जी है, मैं पूछ रहा हूँ कि वैद्य जी ने क्या कहा। तो मोहन कहता है कि उन्होंने कब्ज और बदहजमी को बताया, ठीक है। तो हमने वर्कशीट में अभी देखा था कि जो डॉक्टर जी थे तो उसने क्या क्या बताया, कब्ज और बदहजमी को भी बताया, ठीक है। तो मैंने उसके बाद कहा कि ठीक है, दवा खाओ और जल्द ही ठीक होने की कोशिश करो। फिर मोहन ने कहा कि तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। यहीं तक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, सॉरी ये मैंने बोल दिया, मगर ये नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ से लेकर ऊपर जो मैंने बताया तो ऊपर तक का भी लिखना है, ठीक है। तो आज का वर्कशीट होता है प्रश्न नंबर 2 का कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 में जैसा बताया था मैंने, वहीं तक लिखना है जहाँ तक मैंने कहा है ना, ऐसे मैं वहीं तक लेना है। मैंने क्या कहा था लास्ट में कि जल्द ही ठीक हो जाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, बस आपको वहीं तक लिखना और कुछ नहीं। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है कि मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। तो डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा, तो इसमें हम वर्कशीट में बहुत कुछ देखे हैं कि जब डॉक्टर जी जा रहे थे तो माँ ने कहा कि सेक तो दूं, तो डॉक्टर जी ने कहा कि गर्म पानी से बोतल से सेक दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या उपाय बताएं। तो ये करना था आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, बस ये नहीं करना था आपको बस। तो ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कि मोहन के दर्द, ये वाला ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। तो ये जगह प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ की, देखिए यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कि मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने दवा लेने गर्म पानी से बोतल की सेकने के लिए कहा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का फाइनली हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है, ठीक है। आपको इसको ध्यान से कर लेना है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ पर कोई बात नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखने चाहिए। तो फ़ोन नंबर कौन कौन से याद हमें रखना चाहिए, तो हमने ये पिछले से पिछले बॉक्स में भी जाना था। तो उसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर थे, जैसे कि पुलिस के, फायर का, मतलब फायर मतलब समझ रहे हैं ना, आग, कहीं पे आग लग गया तो किस नंबर पे फ़ोन करना है, तो वो सब के नाम हमने और नंबर भी मैंने लिखवाया था। तो वही क्वेश्चन दोबारा आया, मगर आपको बस याद रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि ये वाला नंबर इसके लिए, ये वाला नंबर इसके लिए और वो वाला नंबर इनके लिए, ठीक है। तो बस इन सब के नाम और नंबर याद रखने हैं। और कभी कभी आपके अपने फैमिली में भी किन्हीं का नंबर आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये याद करना सही है, तो याद करते रहिए नंबर। और मतलब कि किसी भी टाइम कोई भी संकट हो सकता है, वो किसी को नहीं पता कि किस टाइम क्या हो जाए, मगर हमें जिस टाइम कोई संकट आए तो उस टाइम हमें इसी नंबर पर फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे नंबर लिखवाए हैं कि हमें आपातकालीन मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, इमरजेंसी मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ महत्वपूर्ण मतलब कि कभी कभी अचानक, आपातकालीन, इमरजेंसी, अचानक, ठीक है, समझ रहे हैं नंबर। जैसे पुलिस के लिए 100, ठीक है, एम्बुलेंस के लिए 103, ठीक है, और अग्निशमन के लिए 102, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 लिखना था, एम्बुलेंस के लिए 102, यहाँ पे सॉरी से गलती से लिखा गया था, ठीक है। एम्बुलेंस के लिए 103 और अग्निशामक के लिए, यंत्र के लिए 101 आदि याद रखना चाहिए। और अपने फैमिली का भी नंबर याद रखना चाहिए, अगर किसी टाइम भी संकट हो जाए तो अपने फैमिली में भी बात करके बता दें कि ये संकट हुआ है, ठीक है। तो ये जगह हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा जो कि रेड कलर का है, मगर मैं ब्लू कलर का लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं रेड कलर का भी लिख दे रहा हूँ। तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब को, उसे सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है इस वीडियो को।